पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हाल भी गद्दाफी या सदाम हुसैन जैसा ही होने वाला है? तो सुनिए। 9 अगस्त 2023 दी इंटरसेप्ट लिखता है कि इमरान खान के खिलाफ 2022 में हुए नो कॉन्फ्रेंस मोशन, जिसने इमरान खान की सरकार गिरा, पाकिस्तान के ऑलरेडी खराब हालत को बद से बदतर बना दिया, उसके पीछे यूएसए का हाथ था। जो रशिया यूक्रेन हमले के दौरान किए गए इमरान खान के रशियन दौरे की बहुत बड़ी सजा थी, क्योंकि रशिया यूक्रेन जंग में पाकिस्तान की तरफ से एक न्यूट्रल स्टैंड यूएसए को मंजूर नहीं था। इस जंग में वो पाकिस्तान को यूक्रेन का साथ देने की चाहत रखते थे। दी इंटरसेप्ट की इस रिपोर्ट को अल जजीरा, इंडिया टुडे, दी वॉल स्ट्रीट जर्नल और ऐसे कई रिस्पॉन्सिबल मीडिया एजेंसीज की फुल सपोर्ट मिली। गौर से सुनिए। दी इंटरसेप्ट के हाथ एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लगता है पाकिस्तान आर्मी के एक टॉप ऑफिशियल के थ्रू, जिसने अपने आप को इमरान खान का हमदर्द बताया। इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट का नाम सीक्रेट था, जिसे ज्यादातर मीडिया एजेंसीज ने दी केबल और सैफा नाम से पॉपुलराइज कर दिया। इस डॉक्यूमेंट में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के कई ऑफिशियल्स जैसे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू और पाकिस्तान के उस वक्त के यूएस एम्बेसडर असद मजीद खान के बीच इमरान खान को लेकर हुई एक सीक्रेट मीटिंग की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। ये डॉक्यूमेंट इमरान खान को लेकर यूएस और यूरोप के टॉप ऑफिशियल के गुस्से का इजहार करता है। ये डॉक्यूमेंट रिवील करता है कि डोनाल्ड लू अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट को एक धमकी भरे अंदाज में बताते हैं कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन इमरान खान से बेहद नाराज है उनके रशियन दौरे और इमरान खान की एक रैली को लेकर। हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? इमरान खान की इस रैली के दूसरे दिन ही ये सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में डोनाल्ड लू कहते हैं कि मैंने यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से डिस्कशन की और वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि इमरान खान की पॉलिसी है। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक डोनाल्ड लू ब्लंटली ये कहते हैं कि इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फ्रेंस मोशन रेज की जाए, और अगर ये नो कॉन्फ्रेंस मोशन सक्सेसफुल रहा और आप इमरान खान की सरकार को गिराने में कामयाब हो गए तो अमेरिका आपकी सारी गलतियां माफ कर देगा, वरना पाकिस्तान को आगे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और हम आप लोगों को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अब इस धमकी भरी मीटिंग ने पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का तख्ता कैसे पलटा, सुनिए। 8 मार्च 2023 इस मीटिंग के सिर्फ एक दिन बाद ही इमरान खान की सरकार को गिराने के लिए पार्लियामेंट में एक वेल प्लान्ड और स्ट्रॉन्ग तरीके से नो कॉन्फ्रेंस मोशन इंट्रोड्यूस की जाती है। अब इस नो कॉन्फ्रेंस मोशन को कामयाब बनाने के लिए डोनाल्ड लू कैरेट एंड स्टिक मेथड का इस्तेमाल की सलाह देते हैं। कैरेट एंड स्टिक मेथड एक ऐसा मेथड जिसमें काम निकालने के लिए इनाम और सजा दोनों का इस्तेमाल किया जाए। मतलब भाई, इस काम को अंजाम देने के लिए पहले तो दिल खोल भारी इनाम ऑफर करो, अगर कोई इनाम से नहीं मानता तो उसे सख्त सजा दो। इस कैरेट एंड स्टिक मेथड का इस्तेमाल सबसे पहले इमरान खान की अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स और कोalition सपोर्ट के ऊपर इनाम के तौर पर किया गया, जिसके चलते राजा रियाज जैसे 20 से भी ज्यादा लेजिस्लेचर्स ने नो कॉन्फ्रेंस मोशन से पहले ही इमरान खान से अपना सपोर्ट हटा दिया। और बाद में जियो न्यूज टीवी पर इन्होंने अपने इस फैसले को जस्टिफाई करने के लिए ये कहा कि भाई, हमें इमरान खान के साथ कुछ पर्सनल डिफरेंसेस है, अब जो हमारा जमीर कहेगा हम उसी की सपोर्ट करेंगे। अपनी ही पार्टी मेंबर्स और कोalition पार्टी के मेंबर्स का साथ न मिलने की वजह से इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी, जिसके लोअर हाउस में 155 सीट्स थी, 172 वोट्स जो उन्हें पावर में रहने के लिए चाहिए थे, को अचीव नहीं कर पाती। रिजल्ट 10 अप्रैल 2022 दी केबल नामी उस सीक्रेट मीटिंग के सिर्फ एक महीने बाद इमरान खान नो कॉन्फ्रेंस मोशन हार जाते हैं और उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया जाता है। हम कोई किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, हम किसी कैंप में नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम न्यूट्रल हैं, इंशाल्लाह हम उन मुल्कों के साथ मिलके एक दिन कोशिश करेंगे कि जो यूक्रेन में जंग है ये बंद हो। इस स्पीच में पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंडिया की तरह पाकिस्तान को भी रशिया यूक्रेन वार में एक न्यूट्रल पोजीशन रखने का ऐलान करते हैं। उनका मानना था कि जंग तो उनकी है, हमें इस सबसे क्या। जैसे कि इससे पहले कहा, दी केबल नामी मीटिंग में डोनाल्ड लू पाकिस्तानी काउंटर पार्ट को धमकाते हुए कहते हैं कि हम जानते हैं रशियन विजिट और इमरान खान की स्पीच पाकिस्तान की तरफ से नहीं, इमरान खान की तरफ से है, इसे ठीक करो, हम सब माफ कर देंगे। तो इसे फिक्स करने के लिए उस वक्त के पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर बाजवा पब्लिकली अपने ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बिल्कुल अपोजिट एक ओपन स्टैंड लेते हुए स्पीच में रशिया को क्रिटिसाइज करते हैं और रशियन हमले को एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी का नाम देते हैं। इस स्पीच के साथ वो इंटरनेशनल लेवल पर ये मैसेज पहुंचाते हैं कि नहीं,
पाकिस्तान की न्यूट्रल पोजीशन वाली पॉलिसी इमरान खान की थी। पाकिस्तान तो रशिया के बिल्कुल खिलाफ है। इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाने के बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एकदम से चेंज होते हुए नजर आई और पाकिस्तान रशियन यूक्रेन जंग के चलते साफ साफ यूएस और यूरोप का साइड लेते हुए नजर आ रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान अब यूक्रेनियन आर्मी को हथियार तक सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान में बने हुए शेल्स और एमुनिशन के फोटोग्राफ्स यूक्रेन वार में कई बार मीडिया ने हाईलाइट भी किए हैं, जिसके रिस्पॉन्स में पुतिन गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि अगर ये सच हुआ तो रशिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप पर इसका बेहद खतरनाक असर पड़ेगा। गौर से सुनिए। पॉइंट नंबर 1, अप्रैल में इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया। अवाम ऑलरेडी इस बात को लेकर बेहद नाराज थी, तो जब 9 मई को उन पर करप्शन का इल्जाम लगाते हुए गिरफ्तार किया गया तो उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उनके सपोर्टर्स रैलियों में उतर आए और वायलेंट होकर मिलिट्री बिल्डिंग्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और हाई लेवल मिलिट्री ऑफिसर्स के रेजिडेंस तक पर हमले बोल दिए। पुलिस ने हजारों प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया और उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रांसफर कर दिए गए, जिसे ह्यूमन राइट्स ग्रुप जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कंडेम करते हुए इसे इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी बताया। पॉइंट नंबर 2, द सीक्रेट नामी वो डॉक्यूमेंट द इंटरसेप्ट के हवाले पाकिस्तान आर्मी के किसी हाई ऑफिशियल ने किया था। तो अब ये दो चीजें जो इमरान खान के फेवर और पाकिस्तान आर्मी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ थी, इन्हें एक लीगल तरीके से सप्रेस करने के लिए मिलिट्री लेड गवर्नमेंट 2 स्टेप्स उठाती है। पहला, मिलिट्री ने अपने आप को एक्सट्रीम पावर्स देने के लिए अगस्त 2023 में ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया। इन एक्ट्स के तहत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करने वाले को 5 साल तक की सजा, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नफरत फैलाने वाले या उसे बदनाम करने वाले को फाइन और साथ में 2 साल की सजा, बिना वारंट किसी के भी घर की तलाशी। ये दोनों एक्ट्स पाकिस्तान मिलिट्री के रोल और कंट्रोल को पाकिस्तान की इकोनॉमी पर और भी ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं और पॉलिटिकल और सिविल अफेयर्स में परमानेंट विटो भी देते हैं। जी पाकिस्तानी आर्मी एक्ट 2023 पाकिस्तान आर्मी के बिजनेस एम्पायर्स को फुल लीगल स्टेटस देता है। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, ऑफिसेज और रेजिडेंस पर हमला तो दूर, उसे अनऑफिशियली अप्रोच करने पर भी मना है और वायलेटर को पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स में सुनवाई। इन शॉर्ट, इन दोनों एक्ट्स ने पाकिस्तान की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और जस्टिस सिस्टम को और भी ज्यादा मिलिटराइज करके सिविल लिबर्टीज और फंडामेंटल राइट्स को प्रैक्टिकली गायब ही कर दिया। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन दोनों लॉज की बिल्स पार्लियामेंट में तब इंट्रोड्यूस करके पास की गई जब पार्लियामेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डोमिनेट कर रखी थी। मतलब वही दो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन करके कसम खाई थी कि हम कभी भी पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स का सहारा नहीं लेंगे और हमेशा सिविलियन सुप्रीमेसी को आर्मी पर मेंटेन कर सिविल लिबर्टी और फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करेंगे। और अब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तानी आर्मी और वेस्टर्न कंट्रीज को खुश करने में लगे हुए हैं। और सुनिए, ये दोनों लॉज जब पास हो गए तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ट्वीट करके कहते हैं कि खुदा इस चीज का गवाह है कि मैंने इन दोनों बिल्स पर साइन नहीं किए क्योंकि मैं इन दोनों के खिलाफ था। मैंने तो अपने स्टाफ को बिल्स वापस भेजने के लिए कहा था और बार बार पूछा था कि बिल्स वापस भेजी और हर बार उन्होंने हामी भरी। मुझे तो आज पता चला कि मेरे स्टाफ ने तो मुझे धोखा दिया है। मतलब ये दोनों के दोनों लॉज प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बगैर पास किए गए हैं। बेसिकली जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए आती है तो 10 दिन के अंदर प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो उसे 10 दिन के अंदर साइन करना पड़ता है या फिर वापस करना पड़ता है 10 दिन के अंदर ऑब्जेक्शंस के साथ। और अगर 10 दिन के अंदर प्रेसिडेंट ने वो बिल वापस नहीं की तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये माना जाएगा कि प्रेसिडेंट ने उस बिल को अपना अप्रूवल दे दिया है। और केयर टेकर गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर अहमद इरफान असलम का कहना है कि जब प्रेसिडेंट ने 10 दिन तक बिल वापस नहीं की तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इसे हमने अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट का स्टेटस देकर लॉ बना दिया। कैरेट एंड स्टिक मेथड प्रेसिडेंट के ऑफिशियल्स तक को खरीद लिया। द इंटरसेप्ट के हाथ लगे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और बाद में बीबीसी के द्वारा की गए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के प्राइवेट इंटरव्यूज ये रिवील करते हैं
कि पाकिस्तान मिलिट्री ने पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के ओनर के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की और उन्हें साफ साफ धमकाया गया कि इमरान खान और उसके सपोर्टर्स की कोई भी पुरानी या नई कवरेज या न्यूज आपके चैनल पर ब्रॉडकास्ट नहीं की जाएगी। वो कहते हैं कि मीडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके पास कई हथियार हैं। वो हमारी प्रिंट डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा देंगे, हमारी केबल्स को नुकसान पहुंचाएंगे, करप्शन चार्ज, ब्लैकमेल वगैरह। तो अब हम मजबूर हैं। इमरान खान पर बंदूक से जानलेवा हमला भी हुआ। अप्रैल 2022 में इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाने के बाद से लेकर अब तक उन पर टेररिज्म, ब्लास्फेमी, मर्डर, वायलेंस, फ्रॉड वगैरह के इल्जाम लगाकर उन पर 150 से भी ज्यादा केसेस थोपकर उनको जेल में डाल दिया गया है। उनकी लीगल एड नईम हरीदार पोजा के मुताबिक उन्हें एक सी क्लास छोटी सी जेल में कैद कर रखा है और खान को बाहर टहलने के लिए भी निकलने की इजाजत नहीं है। उनके खिलाफ 28 से भी ज्यादा हाई लेवल गवाह खड़े कर दिए गए हैं, जैसे कि फॉरेन सेक्रेटरी असद माजिद, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी सोहेल महमूद, एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी फैसल नियाज तिरमिजी वगैरह वगैरह। इमरान खान के 100 से भी ज्यादा एलाइज ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक उन्हें क्रिमिनल चार्ज और गिरफ्तारी जैसी धमकियां दी जा रही हैं। मिलिट्री ने पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया इंस्टीट्यूट्स और प्रोटेस्टर्स पर क्रैकडाउन लगा रखा है। प्रोटेस्टर्स को ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स में भेजा जा रहा है। नेशनल पार्लियामेंट और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड, मुल्क केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में है और मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर और एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में क्रिमिनल केसेस को फेस कर रहा है। तो मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ, क्या इमरान खान का हशर भी सद्दाम हुसैन या गद्दाफी जैसा ही होने वाला है? क्योंकि तीनों केसेस में पार्टीज बिल्कुल सेम है, एक साइड से यूएसए और दूसरी साइड से अपने ही लोग।